नमस्कार, डीपीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। उदयपुर मर्डर केस में एनआईए सभी 7 आरोपियों को आज फिर कोर्ट में करेगी पेश। जोधपुर में सीआरपीएफ जवान की आत्महत्या का मामला गर्माता जा रहा है। सीआरपीएफ के अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। जयपुर के महारानी कॉलेज की छात्राएं सीखेगी आत्मरक्षा के गुर। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त जयपाल लांबा ने छात्राओं के आत्मरक्षा प्रशिक्षण की शुरुआत की। और खबरें विस्तार से। उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल साहू हत्या को अंजाम देने वाले 7 आरोपियों को आज जयपुर में विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। सभी आरोपियों को अदालत ने 12 जुलाई तक रिमांड पर सौंपा था। रिमांड अवधि खत्म होने पर अब मंगलवार को एनआईए इन सभी 7 आरोपियों को फिर से कोर्ट में पेश करेगी। इन 7 आरोपियों में वो 2 मुख्य आरोपी भी शामिल है जिन्होंने कन्हैया लाल साहू की निर्मम हत्या की थी। उदयपुर मर्डर केस के बाद सबसे पहले दोनों मुख्य आरोपी मोहम्मद गौस व रियाज अतारी को राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मामला एनआईए को सौंपे जाने के बाद उसने पहले आसिफ और उसके बाद मोहसिन को गिरफ्तार किया था। इन आरोपियों की निशानदेही पर एनआईए ने उनके बाद मोहम्मद मोहसिन और वसीम अली को गिरफ्तार किया। वहीं अंत में एनआईए ने बीते रविवार को 7वें आरोपी फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बाबला को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों की निशानदेही पर अभी मामले में कोई और भी गिरफ्तारी हो सकती है। जोधपुर में सीआरपीएफ के जवान नरेश द्वारा आत्महत्या का मामला गर्माता जा रहा है। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में नरेश के परिजन पहुंचे और सीआरपीएफ के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नरेश के पिता लिखमाराम ने कहा कि सीआरपीएफ के अधिकारी नरेश को टॉर्चर करते थे। नरेश अपने असूलों का पक्का था, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। लिखमाराम ने कहा कि नरेश का शव वो नहीं उठाएंगे जब तक उनके द्वारा रखी मांगों पर कार्रवाई नहीं की जाती और पूरे मामले की जांच निष्पक्ष नहीं होती। लेबर जा 30-40 में मन क्यों नहीं जाऊँ? मैं तो मास्क लगाओ दूर है तो सब कुछ कर दो। तो आप मनी जाऊँ तो उठे पचो गेट वाला रही नहीं बहसबाजी भी पचो अधिकारी लोग ही आए भाई उन बाद में पचो पंगो पकड़ लियो इनो आगे जाऊँ को नहीं ऐटे पंगो पकड़ लियो। एक चीज और के अगर कोई सुसाइड नोट वगैरह की बना लेकिन क्यों ला रहे? लेकिन क्यों वो मोबाइल में लिखे वो मोबाइल दे रहे हो आप हमने देखा है कोर्ट में दे रहे हो हमने देखा है तो आई मांगो माने तो मेरी बोटी हाल लगाओ नहीं मांगो कहीं बिना धनी कौन पर आज 25 साल रही हो 4 महीने की बच्ची है। इन्हीं आजीविका बनी चाहिए कोई नौकरी वोकरी इन जाके बनी चाहिए इन जितो एरियल है वो मिले और मैं की न बरस रहा हूँ खैर कोई धनी कोई वही सिरोही के पिंडवाड़ा समीपवर्ती जेकेपुरम स्थित जेके लक्ष्मी सीमेंट कारखाने में पिछले 4 से 5 दिनों से प्लांट में कार्यरत समस्त सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। आज 5 दिन बीत जाने के बावजूद प्रबंधन वर्ग से कोई भी सुध नहीं ली जा रही। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण कारखाना परिसर व आवासीय कॉलोनी में कचरे पात्र गंदगी से अटे पड़े हैं व कॉलोनियों में सफाई नहीं होने से जगह जगह कूड़ा करकट फैला है। गंदा पानी रस्तों में बह रहा है। धरना प्रदर्शन में सभी सफाई कर्मी वाल्मीकि समाज जेकेपुरम के बैनर तले परिवार सहित हड़ताल पर बैठे हैं। नागौर के मकराना में गुमशुदा लड़की को उसके मां बाप के हवाले कल रात करीब 9 बजे किया। लगभग एक लड़की जो कि गुमशुदा थी जम्मू तवी एक्सप्रेस से मकराना स्टेशन पर पहुंची, जिसमें जीआरपी पुलिस की सजगता से जीआरपी चौकी इंचार्ज नरपत सिंह राठौड़ ने पूछताछ करने पर लड़की ने अपना नाम सुमन गुनसारिया उम्र 17 वर्ष जाति गुनसारिया पिता का नाम नवल किशोर पीपली वाला पुआ वार्ड नंबर 17 जिला टोंक की रहने वाली बताया, जो कि घर से निकल गई, जिसको महिला कांस्टेबल बेबी डारा के द्वारा रेलवे स्टेशन परिसर पर लाया, जहां पर इंचार्ज नरपत सिंह द्वारा उसके परिवार वालों को इत्तला दी गई, जिस पर उसके मां बाप सुबह मकराना पहुंचे और मां बाप से पूछताछ करने के बाद लड़की को माता पिता को सुपुर्द किया। जोधपुर शहर में चोरियां रुकने का नाम नहीं ले रही। पैसों से महंगी सिगरेट हो गई। चोर ने पान की दुकान पर ताला तोड़कर महंगी सिगरेटों को चुरा लिया। ताजा मामला शास्त्री नगर सर्किल का है, जहां पर देर रात चोरों ने एक पान के गल्ले से महंगी सिगरेटों को चुरा लिया, जिसको लेकर पान की दुकान वाले ने शास्त्री नगर थाने में मामला दर्ज करवाया। वहीं चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें चोर पान की दुकान से चोरी कर भागता हुआ नजर आ रहा है।
प्रतापगढ़ से खबर, जहां जोगापुर डॉक्टर आर.के. सिंह हरिधर्मा क्लिनिक का संचालन करते हैं। आज से यहां पर एक नई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, तत्वन ई क्लिनिक, जिसका ओपन होने से मरीजों को काफी राहत मिलेगी। तत्वन ई क्लिनिक के माध्यम से पूरे इंडिया में मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से आप जुड़ सकते हैं, जिससे आप अपना ऑनलाइन इलाज करा सकते हैं। जिस डॉक्टर के यहाँ आप पूरे दिन लाइन लगाते जाते हैं, तमाम असुविधा का सामना करना पड़ता है और काफ़ी दिनों पहले डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, लेकिन तत्वन ई क्लिनिक के माध्यम से आप तुरंत अपने मरीज को दिखा सकते हैं। नमस्कार, डॉक्टर आर.के. सिंह, जोगापुर प्रतापगढ़ हरिधर्मा क्लिनिक का संचालन करता हूं। आज से यहां पे एक नई सुविधा प्रारंभ हो गई है, तत्वन ई क्लिनिक की। अब आपको ऑनलाइन सुविधा यहां पे मिलेगी, ऑनलाइन डॉक्टर मिलेंगे, कहीं भी आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आपको मिलेंगे यहाँ पर। अतः मैं आपको अपने माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अब आपको शहर के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको एक से एक अच्छे डॉक्टर आपको यहीं ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे सेवा देने की कृपा करें और अपने अच्छे स्वास्थ्य का लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। रायबरेली से खबर, जहां जिले के भदोकर थाने का मामला है, जहां 3 महीने पूर्व उमेश यादव लगभग 7 बजे मजदूरी कर वापस अपने गांव के लिए आ रहा था, जहां पर दबंगों द्वारा लूट का अंजाम दिया। पीड़ित ने बताया कि मेरी जेब से 1000 रुपये छीन लिए, उसके बाद मुझे मारा पीटा गया। पीड़ित ने इसकी लिखित तहरीर थाना भदोकर में दी, लेकिन पुलिस ने मामले को रफा दफा कर दिया और मुकदमा भी पंजीकृत नहीं किया। पीड़ित लगातार थाने के चक्कर काट रहा है। जब उसकी थाने में नहीं सुनी गई, तब पीड़ित जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आकर न्याय की गुहार लगा रहा है। अब देखना होगा कि भदोकर पुलिस क्या इस पीड़ित को न्याय दिला पाती। क्या नाम है आपका? उमेश कुमार यादव। कहाँ रहते हो? ग्राम बरुआहर, पोस्ट टिकारी दांदू, थाना टी है हमारा। क्या मामला है? सर, हमको 1 तारीख को लूट लिया गया था कर्मयोगी डिग्री कॉलेज के पास। कौन सा थाना वो लगता है? वो तो भदोकर लगता है। क्या हुआ मामला फिर पूरा? वहाँ पे 5-6 लोग आ गए करीब। 3 लोगों को तो हमने पहचान लिया था। कौन कौन थे 3 लोग? सत्यनारायण यादव थे, प्रवीण कुमार और ननकू यादव। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ननकू यादव थम्मनीपुर, मतलब रामनगर के रहने वाले हैं, और सत्यनारायण और प्रवीण थम्मनीपुर के रहने वाले। क्या क्या लूट हुई थी आपके साथ? 1000 रुपया छीन के ले गए थे। हाँ। और 1 घड़ी प्लस कट्टा लगाए थे कान पे। बोले कि अगर बोलोगे तो मार देंगे, और बोले किसी से बताना भी नहीं। कितने तारीख की घटना है ये? 1 मार्च। थाने में तहरीर दिया था आपने? हाँ जी। क्या हुआ अब तक? कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज कहाँ आए हैं आप? आज हम डीएम यहाँ एसपी ऑफिस आए हुए हैं। मुलाकात हुई है? हुई। क्या आश्वासन मिला है? बोले हैं कि ठीक है, कार्रवाई होगी। आप राजधानी जयपुर से खबर, जहां अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त प्रथम अजयपाल लांबा ने राजस्थान के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के संगठक कॉलेज महारानी कॉलेज में छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत व शारीरिक रूप में दक्ष में बनाना है। उन्होंने कहा, हमारी कोशिश है कि इस आत्मरक्षा प्रशिक्षण के माध्यम से छात्राओं के मन में सुरक्षा की भावना जागृत हो। साथ ही उन्होंने कानूनी रूप से उनके अधिकारों के बारे में जानकारी हो। नए सत्र से इसकी शुरुआत हो गई है। इसमें अन्य कॉलेज व स्कूल में भी शुरू किया जाएगा, ताकि प्रत्येक छात्रा को जागरूक करने के साथ साथ आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने कहा कि इस प्रशिक्षण के बाद मेरी अपेक्षा है कि इसे अपने तक ही सीमित नहीं रखें, इससे अपने समाज व मोहल्ले में दूसरी महिलाओं को भी प्रशिक्षित करें। उन्होंने छात्राओं को अधिक मेहनत करने और अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए प्रेरित करने के साथ ही छात्राओं का भविष्य किस प्रकार से बेहतर बनाया जा सकता है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त व निर्भया स्क्वाड की नोडल अधिकारी सुनीता मीना ने कहा कि छात्राएं अपने जीवन शैली में आत्मरक्षा को अपनाएं। वर्तमान परिदृश्य में विशेषकर छात्राओं को किसी भी खतरे से अपना बचाव करने में सक्षम होना चाहिए। जोधपुर शहर की चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस ने एमडी ड्रग्स सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं एमडी ड्रग्स कहां से लाए थे? चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाने के थानाधिकारी जुल्फिकार अली ने बताया कि मुखबिर की सूचना के बाद अशोक उद्यान के पास नाकेबंदी कर इन दोनों बदमाशों को पकड़ा।
पकड़े गए बदमाश के नाम जितेंद्र और मनीष हैं कि कब्जे से 26 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की गई। शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि एमडी सांचौर के किसी लड़के के पास से लाए थे। अब पुलिस उनसे अनुसंधान में जुटी है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। बिना रुके, बिना